हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल. Indian Constitution is a huge subject. Apart from its articles, we also need to remember its parts, schedules, fundamental rights, fundamental duties with its sub-articles. So in today's video, we will discuss some tricks that will help you to memorize the fundamental duties in our Indian Constitution. आज के वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जिनसे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखने में आसानी होगी. So before we proceed, let's see some fundamentals, some basics of the fundamental duties. The idea of the fundamental duties is inspired from the Constitution of Russia. ये जो fundamental duties का concept है, it is taken from USSR. ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में एनश्राइन करता है. इनिशियली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं था. देन इन 1976 स्वर्ण सिंह की कमिटी ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी दैट वर एडेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एक नया पार्ट 4A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया. ओके, एंड दिस पार्ट 4A दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन कौन से कमिटी ने दी थी? इट वाज स्वर्ण सिंह कमिटी. सो इनिशियली जब उन्होंने ये ड्यूटीज इनकॉर्पोरेशन के लिए बताई थी अपने रिपोर्ट में, तो उन्होंने 8 ड्यूटीज बताई थी. बट लेटर ऑन जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ तो उसमें 10 ड्यूटीज थे. One more duty that was added in our Indian Constitution in 86th Amendment 2002. 86 में एक और अमेंडमेंट किया गया जिसमें 11th ड्यूटी ऐड की गई थी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो टोटली फंडामेंटल ड्यूटीज में दो अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं. पहला, दिस इज द 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड दूसरा ये 86th अमेंडमेंट 2002. ये जो 11 ड्यूटीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15A में इनश्राइन करती हैं, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A. फंडामेंटल ड्यूटीज ये जस्टिफिएबल नहीं होते हैं नेचर में, यानी कि इनके एनफोर्समेंट के लिए यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि इन ड्यूटीज को अलग अलग लेजिस्लेशंस के थ्रू इनको फोर्सफुली पीपल पर इन पे ये ड्यूटीज जो है वो इम्पोज की जा सकती है. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ड्यूटीज मेंशन्ड है वो मैंडेटरी है, लेकिन इनको सेपरेट लेजिस्लेशन के थ्रू पीपल पर एनफोर्स करने के लिए उनके ऊपर कंपल्सरी ड्यूटीज दूसरे लेजिस्लेशन के थ्रू डाला गया है. ओके, सो दीज वर सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अब आइए हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या क्या और इन्हें आप किस तरह से याद रख सकते हैं. तो सबसे पहले आपको सिंपली ABCD के थ्रू इनको याद रखना है, क्योंकि जब हम 51A की बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो इसमें क्लॉजेस A से लेकर के तक 11 ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई हैं. तो इनको ABCD वाइज हम अल्फाबेट वाइज ही इन ड्यूटीज को याद रखेंगे, लेकिन इन निमोनिक्स में आपको जस्ट एक कीवर्ड याद रखना है जिससे आपको पूरी ये ड्यूटीज जो है वो याद रहेंगी. सबसे पहले आता है A फॉर आज्ञा या फिर एंथम. तो जो हमारी फर्स्ट ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51A के क्लॉज A में कंटेन्ड है, वो ये कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको अबाइड बाई करना है, यानी कि उनमें जो भी लिखा गया उसको फॉलो करना है, मानना है. तो A फॉर आज्ञा का पालन करना है. और साथ ही साथ ये हमें ये भी ड्यूटी इम्पोज करता है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है इसको भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. सो A फॉर आज्ञा, A फॉर एंथम. ओके, तो द फर्स्ट ड्यूटी इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की आज्ञा मानना और हमारे नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना. नेक्स्ट इज B फॉर भगत सिंह. भगत सिंह कौन थे? तो भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर. तो जो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है जो कि क्लॉज B में कंटेन करती है वो ये कहती है कि जो नोबल आइडियाज थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, जिन्होंने स्ट्रगल किया हमारे फ्रीडम के लिए, उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना. नेक्स्ट इज C फॉर सेंटर. सेंटर यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटर क्या है? प्रीएम्बल है. तो प्रीएम्बल का मेन मोटिव क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये स्टेटमेंट क्लियरली लिखी गई है that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic. ठीक है,
तो ये सी फॉर सेंटर, तो क्लॉज सी हमारे क्या कहते हैं, जो थर्ड ड्यूटी है वो ये कहती है कि हमें इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डी, डी फॉर वेरी इजी, डी फॉर डिफेंड। डिफेंड में क्या, जब जब भी कंट्री को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हमें कंट्री को डिफेंड करने के लिए, उन्हें नेशनल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो डी फॉर डिफेंड जो हम पर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि हमें कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट इज ई, ई फॉर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी हम दो तरीके से अपने ऊपर ड्यूटी जो है दो तरीके से इक्वालिटी हो सकती है। फर्स्ट इज ब्रदरहुड, भाईचारा, आपस में मिलजुल कर हम रहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीजन, लिंग्विस्ट, रीजनल या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटीज ना हो। सेकेंड इज द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में आ जाता है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। सो ई फॉर इक्वालिटी जो कि हमें हम पर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि हमें जो है कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन करके रहना चाहिए, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज या फिर रीजन के बेसिस पर। एंड सेकेंड इक्वालिटी हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, इस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज द फिफ्थ ड्यूटी, ई फॉर इक्वालिटी, जो कि इक्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट, अच्छा बिफोर वी प्रोसीड देयर इज अ क्विज टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। Which fundamental duty encourages citizens to strive for excellence in sports and uphold the Olympic ideals? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमें ये एनकरेज करती है सिटीजन्स को कि वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट काम करे और ओलंपिक मेडल्स और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी है देश का नाम रोशन करे। वो कौन सी ड्यूटी में ये, कौन सी क्लॉज में ये ड्यूटी इंश्राइन करती है? नेक्स्ट इज एफ। एफ फॉर आपको सिंपली याद रखना है फोर्ट। एफ फॉर फोर्ट, फोर्ट में क्या आता है हमारा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है, ये हमारा नेशनल हेरिटेज है। तो नेक्स्ट ड्यूटी हम पर ये इंपोज होती है कि हम इन रिच हेरिटेज को, जो भी हमारी कंट्री के कल्चर है, जो भी हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करें, वैल्यू करें, प्रोटेक्ट करें। यानी जो हमारा हिस्टोरिकल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करें और रिच हेरिटेज जो भी है कंट्रीज की, जो फोर्ट्स है हमारे कंट्री में, उनको वैल्यू करें और प्रिजर्व करें। नेक्स्ट इज जी, जी फॉर ग्रीन। ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट। तो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है कि हम नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको इंप्रूव करें। तो नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आती है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है इनको प्रोटेक्ट और इंप्रूव करें। So G for green, green means environment. Next duty is H. H for you have to remember humanity and Homi J Bha. Okay, दोनों H से स्टार्ट होती है। तो H वाली ड्यूटी हम पर क्या है कि हम ह्यूमैनिज्म को प्रोटेक्ट करें, है ना। ह्यूमैनिटी की बात करता है कि हमें जो स्पिरिट है वो हम ह्यूमैनिटी मेंटेन करें। और साइंटिफिक टेम्पर होमी जे भाभा, ये हमारे फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक साइंटिस्ट में अपना काम किया था। तो होमी जे भाभा, एच फॉर होमी जे भाभा और ह्यूमैनिटी, इन दोनों चीजों को याद रखेंगे तो आपको ये दोनों कीवर्ड्स याद रहेंगे कि साइंटिफिक फील्ड में अच्छा काम करना है और ह्यूमैनिटी मेंटेन करना है, जिससे हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स होंगे। तो एच फॉर ह्यूमैनिटी एंड होमी जे भाभा। नेक्स्ट इज आई। आई स्टैंड फॉर आईसिस। आईसिस आपको पता है एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो टेररिस्ट क्या करते हैं, ये वायलेंस करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्लॉज आई जो है वो हम पर ये ड्यूटी इंपोज करती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें और वायलेंस ना करें। नेक्स्ट इज जे। यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी खराब करनी पड़ेगी। एक्चुअली जी फॉर जीनियस होता है बट यहां पर हम जे फॉर जीनियस करेंगे। जीनियस यानी कि एक्सेलेंस, तो जे स्टैंड फॉर जीनियस। ये फंडामेंटल ड्यूटी हम पर इंपोज की जाती है कि हम हर स्फेयर में एक्सीलेंट काम करें, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारा इंडिविजुअल लेवल जो है वो भी हाई हो और टोटल इंटरनेशनल लेवल पर भी हम ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचे, अच्छा एंडेवर करें और अच्छी अचीवमेंट करें और नेशन का को प्राउड करें। तो जे फॉर जीनियस, जीनियस यानी एक्सीलेंस, हमें हर स्फेयर में, हर इंडिविजुअल को हर स्फेयर में अपना एक्सीलेंट काम करना चाहिए, जिससे नेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड द लास्ट ड्यूटी इज के। के फॉर किड्स। किड्स में लास्ट ड्यूटी ये हमारे कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि
51A का क्लॉज के ये जो 11th ड्यूटी है वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड की गई थी इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये ड्यूटी कहती क्या है कि फॉर किड्स यानी कि ये अपॉर्चुनिटी दिलाती है एजुकेशन की, किसको, 6 से 14 इयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इनके एजुकेशन के लिए बनानी चाहिए। एज ग्रुप याद रखना है, किड्स कौन किस एज ग्रुप के किड्स की बात हो रही है, 6 से 14 के जो भी बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। सो दीज वेयर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको सिंपली एबीसीडी के थ्रू याद रखना है। सी हम इनका एक जिस्ट देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के क्लॉज वाइज है। सिंपली आपको इन कीवर्ड्स को याद रखना है। ए फॉर अबाइड एंड एंथम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस लिखे गए उनकी आज्ञा मानना, अबाइड करना और एंथम को रेस्पेक्ट करना। बी फॉर भगत सिंह, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको चेरिश करना। सी फॉर सेंटर, सेंटर यानी कि प्रियम्बल, प्रियम्बल में बात की गई सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कंट्री की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। डी फॉर डिफेंड, जब भी कंट्री को, नेशन को हमारी जरूरत हो हम कंट्री को डिफेंड करने के लिए रेडी रहेंगे। ई फॉर इक्वालिटी, जिसमें हम भाईचारा बनाकर रखेंगे और वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे विद द जेंडर इक्वालिटी। एफ फॉर फूड, जो भी हमारा नेशनल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जी फॉर ग्रीन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। एच फॉर ह्यूमैनिटी एंड होमीजे बाबा, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिटी को मेंटेन करेंगे। आई फॉर आइसिस, जहां पर हमें वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। जे फॉर जीनियस, जहां पर हमें हर फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करना है जिससे हमारे कंट्री का नाम, देश का नाम रोशन हो। के फॉर किड्स, जो भी 6 से 14 इयर्स के बच्चे हैं उनको सही एजुकेशन जो है, के फॉर किड्स या फिर के फॉर ऑफ नॉलेज भी याद रख सकते हो जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, नॉलेज यानी 6 से 14 साल के बच्चों को नॉलेज, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। सो दीज वेयर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। इनको इन कीवर्ड्स के साथ अगर आप याद रखोगे तो ये आपको क्लॉज वाइज ये सभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो याद रहेंगी। फर्दर जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा ड्यूटी हमें ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए एनकरेज करता है। तो अगर हम पूरे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए एनकरेजमेंट हमें कौन सी ड्यूटी के थ्रू मिलती है, तो ये ड्यूटी हम पर इंपोज की गई है एज पर क्लॉज जे, दैट इज जीनियस और एक्सीलेंस। स्पोर्ट्स के फील्ड में एक्सीलेंस होकर के हमें ओलंपिक गोल्ड जो है वो लाना चाहिए। तो ओलंपिक में स्पोर्ट्स में एनकरेजमेंट कौन से ड्यूटी के थ्रू मिलती है, ये हमें मिलती है क्लॉज जे, जीनियस यानी एक्सीलेंस के थ्रू। फर्दर किड्स में ये जो अमेंडमेंट ऐड हुआ था 6 से 14 इयर्स को लेकर के, 6 से 14 इयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ये हुआ था हमारा 86 अमेंडमेंट 2002 में। ओके, so thank you for watching the video. You can get the new videos every Monday, Wednesday and Friday evening 7 PM. इस तरह से आप न्यूमोनिक्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस को भी इजीली याद रख सकते हैं। आइदर वो पार्ट्स हैं, स्केड्यूल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, इन सबको अगर आप इस तरह से न्यूमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे तो ये आपको याद रखने में इजी होगा। So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Please subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you.